टोपोलॉजी में पहली बात तो टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी में भी, और चैप्टर का नाम क्या रहेगा? टोपोलॉजिकल स्पेस। आपकी टोपोलॉजी स्टार्ट हो रही है आज, ठीक है जी। अब अगर बात करूं इंट्रो की, ठीक है, अगर इंट्रो की बात करूं तो एक बुक पढ़कर आए होगे बीएससी फाइनल में, मीट्रिक स्पेस नाम की, पढ़ी हुई है? हाँ, मीट्रिक स्पेस। अब इस मीट्रिक में जो कुछ पढ़ाया गया, ठीक है, मीट्रिक भी आपको कंप्लीट नहीं पढ़ाई गई। मीट्रिक कितना छोड़ दिया गया सिलेबस में, एनईपी में, कि मीट्रिक स्पेस करा दिया उन्होंने, मीट्रिक स्पेस करा दिया, ओपन एंड क्लोज सेट करा दिए, ओपन एंड क्लोज सेट करा दिए, और कंप्लीट मीट्रिक करा दिया, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस करा दिया। और फिर दो इंपोर्टेंट चैप्टर्स को वहां छोड़ दिया गया, ठीक है। कौन कौन से, उन्हें कलर चेंज करके लिखेंगे। नंबर 4, एक था कनेक्टेड होना, कनेक्टेडनेस, और एक था कंप्लीट, कंप्लीट नहीं, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्टनेस। दो इंपोर्टेंट और बड़े टॉपिक वहां छोड़ दिए गए मीट्रिक स्पेस में, ठीक है। बस ये मान लिया गया कि बालक अभी कैपेबल नहीं है कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस को देखने के लिए, ठीक है। और एक टॉपिक और था होम्योमॉर्फिज्म एंड कॉन्टिन्यूटी, तो इसको हम रखेंगे कॉन्टिन्यूटी के अंडर, ठीक है। ये वहां पढ़ाया गया था। तो वहां मीट्रिक के ऊपर काम हुआ, ओपन एंड क्लोज सेट के ऊपर काम हुआ, कंप्लीट के ऊपर काम हुआ, और कॉन्टिन्यूटी के ऊपर काम किया। और वहां कौन कौन छोड़ दिए गए? कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट, ठीक है जी। अब मीट्रिक में तो आपको एक बात याद होगी, हल्की फुल्की डेफिनेशन याद होगी, आपको छठे सेमेस्टर में आता है, अभी लास्ट खत्म हुआ होगा, ठीक है। तो मीट्रिक में तो एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक फंक्शन होता है डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू एक्स। तो उसमें चार टोटल प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। पहली नॉन नेगेटिविटी, दूसरी को M2 नाम दिया था, तीसरी प्रॉपर्टी का नाम सिमेट्री था, और चौथी का नाम था ट्राइंगल इनइक्वलिटी। उनके ऊपर बात हो चुकी है। अब मीट्रिक के ऊपर बात होगी, सपोज टू भी ये मान लिया, हालांकि ये दो टॉपिक आपने वहां इंपोर्टेंट छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन अब बात चलने वाली है किस में? टोपोलॉजी में। टोपोलॉजी में जो चीजें चलती हैं बिल्कुल सिमिलर चलती हैं, किसकी तरह? मीट्रिक की तरह। यहां मीट्रिक स्पेस, तो यहां चलेगा टोपोलॉजिकल स्पेस। यहां भी आएंगे ओपन एंड क्लोज सेट, यहां भी सब नेबरहुड वगैरह के ऊपर बात होगी, नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड हो गया आपका, और नेबरहुड से फिर आपका लिमिट पॉइंट, एडरेंट पॉइंट, ठीक है, इनके सब के ऊपर बात होगी ओपन एंड क्लोज सेट के अंदर। यहां भी बिल्कुल बात होगी कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। यहां बिल्कुल कनेक्टेड के ऊपर काम होगा, यहां हुआ नहीं था लेकिन यहां होगा। यहां कॉम्पैक्ट के ऊपर काम नहीं हुआ था लेकिन यहां होगा, और यहां कॉन्टिन्यूटी के भी ऊपर काम होगा, ठीक है। तो मीट्रिक स्पेस में आपका डिस्टेंस फंक्शन चलता है, लेकिन यहां चलेंगे आपके नेबरहुड्स या ओपन सेट्स। क्लियर? यहां क्या चलता है, साफ साफ सुने अंतर क्या है इनमें, बेसिक अंतर क्या है। कभी कभी तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको कुछ याद दिलाऊं हल्का फुल्का सा, तो आपने ये भी किया हुआ होगा कि ए इज क्लोज्ड, ये थ्योरम पढ़ी होगी कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो वहां जो क्लोजर का मीन था वो मीट्रिक के सेंस में था, और यहां भी आपका क्लोजर आएगा, वो किसके सेंस में आएगा? टोपोलॉजी के में। क्लियर? तो बहुत सी ऐसी थ्योरम्स होंगी जो आपने वहां पढ़ रखी हैं, और उनके ज्यों के त्यों आ जाएंगे आपके प्रूफ, ठीक है। तो जिसकी ये बुक अच्छी तैयार है उसको टोपोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये तो हो गया इसका जस्ट एक इंट्रो। अब बात करता हूं मैं किसकी? टोपोलॉजी की, ठीक है। और टोपोलॉजी की बात करके किसकी बात करेंगे? टोपोलॉजिकल स्पेस की। तो तुरंत डेफिनेशन की तरफ स्विच करते हैं। याद रहे मैंने आपसे एक बात कही थी
कि भैया इधर चलता है डिस्टेंस फंक्शन और इधर चलेंगे नेबरहुड्स या ओपन सेट्स। क्लियर हुई बात? अब यहां जो मीट्रिक आपने शुरू किया था, तो मीट्रिक के लिए मैं एक्स को नॉन एम्प्टी सेट लेकर चला था, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन अपने आप में एक फंक्शन है, तो x क्रॉस x नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इसलिए x को क्या होना जरूरी था? नॉन एम्प्टी। लेकिन यहां यहां फंक्शन का कोई जिक्र नहीं है, तो आपको x को नॉन एम्प्टी लेना जरूरी नहीं है, आप ऑर्डिनरी एक सेट लेकर चल दीजिए। क्लियर होगी बात? चलते हैं और डेफिनेशन करते हैं किसकी? टोपोलॉजीज की। तो देखो जी, डेफिनेशन की बात करते हैं कि लेट एक्स बी अ सेट। आगे वही बात, आपको नॉन एम्प्टी सेट नहीं लेना है, खाली क्या लेकर काम चल जाएगा? एक सेट। अगर आपका एम्प्टी भी हो रहा है तो भी बन जाएगा। लेट एक्स बी अ सेट एंड आप इस सिंबल को जान लें, ठीक है? ये बड़ा टॉ है, एक छोटा टॉ होता है, आपने ऐसे पढ़ा होगा, बलागुण रिप्रेजेंट करने के काम आता है। एक ऐसा टॉ है बड़ा टॉ, तो इसको डिनोट करने के लिए आप सिंपल ये बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। तो लेट एक्स बी अ सेट एंड लेट टॉ बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। यानी एक्स के क्या ले लो? सबसेट्स, और उनका एक कलेक्शन तैयार कर लो। किस नाम का? टॉ नाम का। अभी मेरे पास क्या है, अगर मैं पीछे ही चलूं, मेरे पास एक्स नाम का कोई एक सेट है, सपोज टू बी एक्स। मैं ऐसा ले लेता हूं, 3 एलिमेंट का कोई सेट ले लेता हूं, मैं तो नॉन एम्प्टी ले रहा हूं, ठीक है? और टॉ नाम का एक कलेक्शन तैयार करता हूं जिसमें एक्स के सबसेट बैठे हुए होंगे। तो मैंने एक तो फाई को बैठा लिया, होता है ऑलवेज सबसेट। एक मैंने सिंगलटन ए को बैठा लिया, और मैंने एक डायरेक्ट बैठा लिया पूरे के पूरे एक्स को ही लो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर इस टॉ नाम के कलेक्शन में एक्स के क्या भरे हुए हैं? सबसेट्स भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये टॉ नाम का जो कलेक्शन है, बहुत गौर से सुने टर्मोलॉजी, ये जो टॉ नाम का कलेक्शन है, इस सेट के ऊपर टोपोलॉजी बन जाएगा। कब? दोबारा सुने, कौन बनेगा टोपोलॉजी? ये टॉ नाम का कलेक्शन। पहली बात तो इस टॉ नाम के कलेक्शन में आ क्या रहे हैं? एक्स के सबसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, साफ साफ क्लियर है ये? मतलब किसी भी चीज की शुरुआत करें तो डेफिनेशन बहुत बढ़िया तैयार हो, तो फिर उस चीज में कोई दिक्कत आती नहीं है, आई भी नहीं है। मेरे पास टॉ नाम का मैं एक कलेक्शन तैयार कर रहा हूं, कलेक्शन का मतलब है एक सेट तैयार कर रहा हूं, और उस सेट में क्या हो? टॉ के कुछ सबसेट्स। कुछ सबसेट्स सारे भी ले सकते हो, कम ज्यादा भी ले सकते हो। तो टॉ नाम के कलेक्शन में एक्स के सबसेट्स भरे हुए हैं। तो ये जो टॉ नाम का कलेक्शन है, इस एक्स के ऊपर टोपोलॉजी बन जाएगा। कौन बनेगा? टॉ बनेगा। आगे बात समझ में? मेक श्योर कि कौन बनेगा। तो ये जो टॉ नाम का कलेक्शन है, कि लेट टॉ बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग 3 कंडीशंस, यानी ये कलेक्शन करे 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई। और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं भैया? पहली कंडीशन ये है, जिसको T1 नाम दूंगा, कि उस कलेक्शन में एक तो एम्प्टी सेट होना चाहिए और पूरा का पूरा एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो मैं पीछे वाले को यहां ले आऊं मैटर को, कि एक्स मेरा था ए बी और सी। जरा इससे ही समझाऊंगा। और टॉ नाम का मैंने कलेक्शन तैयार किया, इसमें एक तो फाई को लिया था मैंने आपके सामने, एक इस सबसेट को लिया था, और एक पूरे के पूरे एक्स को लिया था। तो आप मौजूदा टाइम पर जो कलेक्शन है उसमें फाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। दिख गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अब दूसरी कंडीशन जिसको T2 बोलते हैं, T2 का काम क्या है? T2 का काम यह है कि इसमें से कोई भी 2 सबसेट उठाऊं, आपकी मर्जी के नहीं, आर्बिट्ररी। ठीक है, तो कोई भी 2 आर्बिट्ररी सबसेट उठाऊं और उनका करूं इंटरसेक्शन। वो भी किस में होना चाहिए? टॉ में ही होना चाहिए। इसके लिए करके देख लें प्रत्येक 2 का इंटरसेक्शन। इसमें कोई भी इन दोनों को उठाओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा, है इसमें। इन दोनों का इंटरसेक्शन सिंगलटन ए आएगा बेटा, सिंगलटन ए। क्या आएगा? क्योंकि इसका और इसका करें तो सिंगलटन ए, वो भी इसमें है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो फाई आएगा। ठीक है, और अपने आप के भी साथ किसी का करके देखूं, फाई का फाई के साथ करूं
इसी में रहेगा फाई। सिंगलटन ए का सिंगलटन ए के साथ करूं, इसी में रहेगा सिंगलटन ए। और एक्स का एक्स के साथ इंटरसेक्शन करूं, इसमें ही रहेगा। तो इसमें से कोई भी दो सबसेट उठाऊं, उनका इंटरसेक्शन करूं, तो अगेन किस में आना चाहिए सबसेट? इसी में आना चाहिए। क्लियर? तो ये दूसरी कंडीशन हो गई, यानी अभी तक मेरी ये वाला कलेक्शन मेरी दो शर्तों को पूरा कर रहा है। तीसरी शर्त ये है कि इसमें से आर्बिट्ररी संख्या में सबसेट्स उठाऊं। कितनी संख्या में? आर्बिट्ररी संख्या में। ठीक है, नेचुरल नंबर का सबसेट होता है, मतलब कितने भी उठा लूं मैं इसमें से फाइनाइट संख्या में, उनका जो यूनियन है वो भी इसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो आप चाहे तो दो उठा लो या तीन उठा लो, ठीक है। आप इसमें से जितने भी मेंबर लाओ वो आपकी मर्जी है, और उन सब का यूनियन इसी में बिलोंग करना चाहिए। तो आप पहले तो फाई और सिंगलटन ए को उठा लो, इन दोनों का यूनियन सिंगलटन ए ही आएगा, वो इसमें है। सिंगलटन ए और एक्स का उठाना यूनियन एक्स ही आएगा, एक्स ही आएगा, वो इसमें है। तीनों का यूनियन करूं, एक्स ही आएगा, वो भी इसमें है। तो कितनी भी संख्या में इसमें से आप सबसेट्स उठाइए और उनका यूनियन कीजिए, और किस में आएगा? इसी में आएगा। तो इसने तीनों शर्तों को पूरा कर दिया। तो ये जो टॉ है ये इस एक्स के ऊपर क्या बन जाएगा? टोपोलॉजी बन जाएगा, या टोपोलॉजी बोलें तो। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि आपने तो हमें डेफिनेशन किसकी दी है? टोपोलॉजी की दी है। तो टोपोलॉजी बना है ये, और ये बन गया टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। टोपोलॉजी कौन बना? टॉ। और एक्स क्या बन गया? टोपोलॉजिकल स्पेस। और लिखने का तरीका ये रहेगा कि चूंकि इसने तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया, तो दिस इंप्लाइज एक्स विद टॉ, ठीक है, इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस। कोई परेशानी यहां तक? ठीक है। अब लिखने का तरीका बहुत बढ़िया है, इसी तरीके से लिखें कि इफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू टॉ फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस, ठीक है, वेयर दिस सिंबल, ये ए है, ये क्या है? ए है। वेयर ए इज एनी आर्बिट्ररी सेट, तो देन यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस बिलोंग्स टू टॉ। यानी इसमें से, इस टॉ कलेक्शन में से कितनी भी संख्या में मेंबर उठा लो, उनका क्या करो? यूनियन। वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए? टॉ को ही बिलोंग करना चाहिए। तो फिर ये जो टॉ है ये एक्स के ऊपर क्या बन जाएगा? टोपोलॉजी बन जाएगा। देन टॉ इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। और ये और महत्वपूर्ण बात मिल रही है कि द मेंबर ऑफ टॉ आर कॉल्ड टो ओपन या सिंपली ओपन सेट्स। हमने बात करी थी, हमने बात ये करी थी कि मीट्रिक में डिस्टेंस फंक्शन चलता है और यहां क्या चलते हैं? ओपन सेट्स। क्लियर? लेकिन चूंकि ये टोपोलॉजी से निर्मित हैं तो इनको बोलेंगे टो ओपन, या सीधी सरल भाषा में बात करूं तो ओपन सेट्स। एंड द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्योंकि टो को बाद में ही लिखा जाता है, कि देन द ऑर्डर्ड पेयर या पेयर एक्स टो इज कॉल्ड अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है। और इस एक्स के जो पॉइंट हैं या एलिमेंट हैं, इस एक्स के जो एलिमेंट हैं वो कहलाते हैं पॉइंट्स। क्या कहलाते हैं? पॉइंट्स। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो डेफिनेशन में। ठीक है। अब बहुत बढ़िया बात ये रही कि आपके पास क्या रहेगा? एक्स नाम का सेट रहेगा। डोंट यूज नॉन एम्प्टी, क्योंकि यहां कोई फंक्शन यूज नहीं हो रहा। ठीक है। ये जो टॉ नाम का सेट लिया है, इसके सबसेट्स का एक कलेक्शन तैयार कर लो। मैंने यहां बिल्कुल भी एक शब्द यूज नहीं कर रहा हूं सारे सबसेट्स का, नहीं, कुछ सबसेट्स आ जाओ आगे, कुछ सबसेट्स, इसके सबसेट्स का एक कलेक्शन तैयार कर लो। किस नाम से? टॉ नाम से। अब ये कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन? टॉ, तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देना चाहिए। कौन कौन सी? इसमें आपको पहले तो फाई और एक्स दोनों नजर आने चाहिए, पहली शर्त हो गई। इसमें से कोई भी दो मेंबर उठाऊं, उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज इसी में हो। और तीसरी जो इंपोर्टेंट है और बढ़िया है, कि कितनी भी संख्या में मैं इससे सबसेट्स उठा लूं,
उनका क्या करूं, यूनियन, वो भी इसी में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर कलेक्शन ने इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया तो फिर ये कलेक्शन इस एक्स के लिए क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी बन जाएगा। क्लियर हुई? और एक्स तो क्या कहलाएगा आपका टोपोलॉजिकल स्पेस। क्लियर? तो ये डेफिनेशन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा किस्से को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है और मैं मीट्रिक पढ़कर आया हूं। ठीक है, मुझे यहाँ क्या लाभ हो रहा है, मेरे पास एक साइकोलॉजिकल प्लस पॉइंट है। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल प्लस पॉइंट है कि मैं ये सारी चीजें पढ़कर आया हूं मीट्रिक स्पेस के अंदर। ठीक है, आपको भी उसका फायदा उठाना है। और हमने आपसे कहा भी था कि मीट्रिक बड़ी होकर क्या बनेगी, टोपोलॉजी बनेगी। पहली बात तो ये हुआ कि वहां आपने तीन प्रॉपर्टी ये देखी थी। पहली प्रॉपर्टी T1 ये थी कि फाई और एक्स दोनों बिलोंग करनी चाहिए किसको, टॉ को। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर G1 कॉमा G2 बिलोंग कर रहे हैं टॉ को, तो फिर इनका इंटरसेक्शन भी बिलोंग करना चाहिए टॉ में, बिलोंग्स टू टॉ। और T3 ये थी कि लेट G lambda belongs to tau for all lambda belongs to set of indices. So this implies union of G lambda such that lambda belongs to set of indices belongs to, तीनों प्रॉपर्टी मिल गई। आपको ये बात याद है कि टॉ के अंदर जो मेंबर भरे हुए थे उनको मैं क्या बोल रहा था, नहीं, ओपन सेट्स। बहुत ध्यान से, टॉ के अंदर जो मेंबर बैठे हुए थे इनको मैं क्या बोल रहा था, ओपन सेट्स। तो आपको यहां से एक बात पता चली कि टॉ के अंदर बैठे हुए हैं दोनों भाई साहब, तो दोनों ओपन होंगे। कि फाई और एक्स दोनों कैसे होते हैं, ओपन। आपको पता है कि एम्प्टी सेट और होल स्पेस दोनों को क्या माना जाएगा, ओपन। और वहां तो आपने ये भी दिखाया था, याद करें, कि दोनों क्लोज्ड भी होते थे। तो पहली बात वही लिखी हुई है कि आपका एम्प्टी सेट और पूरा का पूरा स्पेस कैसे होते हैं, ओपन। क्लियर हुई? अगली चीज देखने आइए कि टॉ से अगर दो चीजें उठाऊं मैं, G1 और G2, यानी टॉ से अगर दोनों टॉ से आ रहे हैं तो दोनों ओपन, और इनका इंटरसेक्शन भी किसमें बिलोंग कर रहा है, टॉ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ऑलवेज कैसा होता है, ओपन। यहां से प्रूफ हो रहा है। तो यहां से मिला कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। अब यहां से आ जाओ, मैंने कहा था कितने भी जी लैम्डाज उठा लो टॉ से, कितनी भी संख्या में, आप 4 उठाना चाह रहे हो 4 उठा लो, 15 उठाना चाह रहे हो 15 उठा लो, 2 उठाना चाह रहे हो 2 उठा लो। ठीक है, तो आर्बिट्ररी संख्या में अगर मेंबर उठाऊं तो सारे के सारे चूंकि टॉ को बिलोंग कर रहे हैं तो ओपन हो गए, और इनका यूनियन भी किसमें बिलोंग कर रहा है, टॉ में। तो लास्ट ईयर आपने एक बात और पढ़ी थी कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। यहां से भी प्रूफ हो रहा है, तो इन्होंने भी लिख दिया कि द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। बात समझ में आई तीनों? तो ये डेफिनेशन ने इशारा दिया, लेकिन अब भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये डेफिनेशन। ठीक है, भाई वर्ड आपको याद हो जाए, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, और सारी चीजें हमारे यहाँ डेफिनेशंस के ऊपर ही चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे, और अब कुछ करके देखेंगे और कुछ चीजें सीखेंगे। डेफिनेशन हमें क्लियर है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल टोपोलॉजीज फॉर द सेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी। सेट ये है, मैं इनमें चेक करूंगा कि कौन टोपोलॉजी बन रहे हैं और कौन टोपोलॉजी नहीं बन रहे। ठीक है, तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन याद हो चुकी है, एक बार फिर से रिवाइज करें कि टॉ कलेक्शन के अंदर फाई और एक्स दोनों होने चाहिए। अगर उससे टॉ से आप कोई भी दो मेंबर उठाओ, उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज टॉ में होना चाहिए। और अगर आर्बिट्ररी संख्या में मैं बोलूंगा बेटा, अगर आर्बिट्ररी संख्या में मैं सबसेट्स उठाऊं तो उनका यूनियन भी उसी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, वन बाय वन चेक कीजिए। भाई ये पहले इसको ही चेक कर लूं, तो इसमें फाई और एक्स दोनों आ रहे हैं, T1 वेरीफाई।
इसमें से कोई भी दो मेंबर लूं, इनका इंटरसेक्शन ऑलवेज इसी में होगा। इसमें कोई भी दो मेंबर लूं, उनका यूनियन भी ऑलवेज इसमें होगा, तो ये तो बनेगा। ठीक है, ये कलेक्शन तो बन जाएगा टोपोलॉजी इसके ऊपर। अगले को चेक करो, फाई और एक्स दोनों हैं। अच्छा, और कोई भी दो मेंबर का इंटरसेक्शन करें, इसका इसका आएगा फाई, इसका इसका आएगा फाई, इसका इसका आएगा बीसी इसमें है, लेकिन इन दोनों का यूनियन क्या होगा, जरा उसका पता लगाओ। इन दोनों का यूनियन एक्स, पूरा एक्स आएगा, और इसका इसका यूनियन ए, और इसका यूनियन एक्स। तो किन्हीं भी दो मेंबर का यूनियन ऑलवेज इसी में बिलोंग कर रहा है। तीन का करके देख लो, इसी में बिलोंग करेगा, तो ये भी बनेगा। ठीक है, अगले को देखने आ जाओ। फाई और एक्स इसमें है, किन्हीं भी दो मेंबर का इंटरसेक्शन करूंगा इसमें होगा, लेकिन इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा, एक्स ए बी सी है। पहले तो कमल लगाकर मत बैठो, आधा दिमाग काम करता है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, सिंगलटन ए और सिंगलटन बी का। ये भी तो देख लेंगे यूनियन करना सीखा या नहीं। ए कॉमा बी आएगा, क्या ए कॉमा बी उसमें है, नहीं है, तो तीसरी प्रॉपर्टी नहीं हो पाई, तो इसलिए ये टोपोलॉजी नहीं है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ाते हैं। टॉप फोर की बात करते हैं, और टॉप फोर की बात करूं तो इसमें फाई और एक्स दोनों हैं, किन्हीं भी दो मेंबर का इंटरसेक्शन करूं तो इनका इनका फाई आएगा, इनका इनका सिंगलटन एक्स आएगा, यूनियन ऑलवेज बिलोंग करेगा। ठीक है, यूनियन ऑलवेज बिलोंग करेगा, कुछ मुझे गड़बड़ नजर नहीं आ रही, बनेगा। ठीक है, टॉप फाइव को चेक करते हैं। फाई और एक्स दोनों नजर आ रहे हैं, किन्हीं भी दो मेंबर का इंटरसेक्शन ऑलवेज इसमें है। भाई इसका इसका करूं सिंगलटन ए, इसका इसका करूं सिंगलटन बी, इसका इसका करूं ए बी, इसका इसका करूं सिंगलटन ए, इसका इसका करूं, मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही। इनका दोनों का यूनियन करूं ए बी, इन दोनों का करूं ये, इन दोनों का करूं ये, बढ़िया बनेगी। ठीक है, टॉ सिक्स पर आ जाओ। फाई और एक्स इसमें है, किन्हीं भी दो मेंबर का इंटरसेक्शन है है, और किन्हीं भी दो मेंबर का यूनियन यूनियन भी है। इन दोनों का यूनियन इसमें आएगा, इन दोनों का तीन का कर लो, तीनों का एक्स आ जाएगा, और इसका इसका इंटरसेक्शन सब कुछ है, मुझे इसमें भी कोई कमी नजर नहीं आई, मेरे लिए भी बनेगी। क्लियर हुई, आगे बात करता हूं टॉ सेवन। फाई और एक्स इसमें दोनों हैं, इंटरसेक्शन इसका इसका एम्प्टी, इसका इसका सिंगलटन बी, इसका इसका ए बी, इसका इसका ए फाई, और इसका इंटरसेक्शन तो सारा कर रहा है, यूनियन चेक करके देख लो, यूनियन भी है जी, तो ये भी बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें फाई ही नहीं है, ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। ठीक है, इसमें फाई और एक्स तो हैं, लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन सिंगलटन बी इसमें नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। फाई सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, इन तीनों का यूनियन क्या आएगा, ए बी सी वो है, लेकिन एक सेकंड, मुझे पहले फाई और एक्स चेक करनी चाहिए, वो दोनों इसमें हैं। ठीक है, अब कोई भी दो मेंबर उठाकर उनका इंटरसेक्शन देखो, इनका तो फाई आएगा, इनका इनका फाई आएगा, इनका इनका फाई आएगा, इसका इसका सिंगलटन ए आएगा, इसका इसका सिंगलटन बी आएगा, इसका इसका फाई आएगा, इसका इसका ए बी आएगा, कहीं भी गड़बड़ होती नजर नहीं आ रही। किसका, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, इन दोनों का एबीसी आएगा ना, तो एक्स एबीसी तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये बनेगा। नोट लिख रहा है, एक सेकंड चेक कर लेंगे।
पहले आप देखिए फाइव और एक्स इसमें है, सेकंड के लिए चेक करो किन्हीं भी दो मेंबर का इंटरसेक्शन ऑलवेज इसमें होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें एक गड़बड़ रह गई कि ए और सी का यूनियन नहीं है, ए सी, इसलिए खराब होगी, ठीक है जी। और लास्ट वाला तो देखना एक्स के सारे सबसेट लिखे हुए हैं, फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी, ए बी बी सी ए सी। तो अब एक्स के सबसेट्स का चाहे यूनियन कर लो इंटरसेक्शन कर लो, इसमें सब आएंगे क्योंकि ये एक्स का पावर सेट है, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज बनता है। तो आपको एक चीज और नजर में आई यहां से कि कुछ और बनो या ना बनो, दो ऑलवेज बनते हैं, एक तो टॉ 1 और एक टॉ 12, यानी ये जिसमें केवल कौन कौन आ रहे होते हैं, फाई और एक्स, और एक वो जिसमें एक्स के सारे सबसेट आ रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें फाई और एक्स आ रहे होते हैं ये बोली जाती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है, इनडिस्क्रीट। और जिसमें एक्स के सारे सबसेट होते हैं वो बोली जाती है डिस्क्रीट, ठीक है। तो किसी भी सेट के लिए दो टोपोलॉजीज ऑलवेज मिल जाती हैं, कौन कौन सी, इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट। क्लियर हुई बात, चलिए आगे। द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वही बात कर रहा है कि लेट एक्स बी एनी सेट, let x be any set, then the collection I is equal to phi and x, ये वही है जो वहां फर्स्ट पर था। हाँ, यानी x कोई भी एक सेट हो तो आपने कलेक्शन टॉ ना लेकर उसको I नाम ले लिया गया है, ऐसे ही उसको टॉ ना देकर D नाम देंगे। तो देन कलेक्शन I इज इक्वल टू फाई एंड एक्स कंजिस्टिंग ऑफ द एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कौन कौन आ रहे हैं, एक तो एम्प्टी सेट आ रहा है और एक होल स्पेस आ रहा है, इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स। और ये टोपोलॉजी कहलाएगी आपकी कौन सी टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट या ट्रिवियल टोपोलॉजी। और इस टोपोलॉजी के साथ अगर एक्स को ले लिया जाए तो कैसा टोपोलॉजिकल स्पेस तैयार होगा, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो पीछे एक चीज नोटिस करी थी आपने कि इसमें एक्स के सारे सबसेट आ रहे थे, ठीक है, एक्स के सारे सबसेट आ रहे थे और ये तो पक्का बनता है, ठीक है। तो द डिस्क्रीट टोपोलॉजी कि लेट डी बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, तो देन डी इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स कॉल्ड द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। मतलब डी एक कलेक्शन है जिसमें एक्स के सारे सबसेट भरे हुए हैं, ये ऑलवेज टोपोलॉजी बनता है एक्स के ऊपर, और इस टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, प्रूफ की आपको कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द को फाइनाइट टोपोलॉजी इंपोर्टेंट टॉपिक है जी, को फाइनाइट और को काउंटेबल। को फाइनाइट और को फाइनाइट पर जाने से पहले एक बात हो जाए तो बढ़िया रहेगी। आप हमें एक चीज बताइए कि आपको कॉम्प्लीमेंट का पता है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, सपोज टू बी एक्स तो कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है अभी मेरे लिए, ठीक है, उसके अंदर मैंने ए नाम का एक सबसेट ले लिया, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, भूल गए बहुत जल्दी, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो मामला खराब होगा। ये याद है आपको कॉम्प्लीमेंट, आपने तो डी मॉर्गन तक प्रूफ करे। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए, ए के कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, जो बचा हुआ हिस्सा रह गया ये क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से। तो आपको बता दूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट
या तो ऐसे कर लो या इससे कर लो, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, और इसका मतलब है एक्स में से किसको हटा देंगे, ए को हटा देंगे। कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि किसी भी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, दिखाई दे रहा है। और सेट के साथ अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करूं, तो जो यूनिवर्सल सेट है ना वहां अंडर कंसिडर, वो आ जाएगा। तो यहां यूनिवर्सल सेट कौन है, एक्स, यानी सबसे बड़ा एक्स ही है, सब कुछ एक्स के अंदर ही हो रहा है। तो ये किसकी बात हुई, कॉम्प्लीमेंट की। और अब यहाँ एक नए टाइप की टोपोलॉजी बनाने वाला हूं मैं, ठीक है, नए टाइप की टोपोलॉजी बनाने वाला हूं, और बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, कि लेट एक्स बी एनी सेट, एक्स कोई भी सेट है, एंड लेट टॉ बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स whose complements are finite together with the empty set। बस, मैं एक नए टाइप की टोपोलॉजी तैयार करने वाला हूं। यहां एक काम कीजिए, एक्स लीजिए, पहले एक्स कोई एनी सेट है, इसको फाइनाइट या इनफाइनाइट की बात नहीं करी है उसने, कि फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो इसकी मर्जी। अब टॉ में क्या भर रहा हूं, समझ लेना। टॉ में कहा है कि टॉ में एक तो आपको जबरदस्ती रखना है फाई, और टॉ में बैठने के लायक वो हैं, मतलब टॉ में एक्स के ऐसे सबसेट आएंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। आई बात समझ में, यानी टॉ में कौन बैठेगा, पहले आप ये कहिए कि टॉ में फाई को तो सीधा सीधा बैठा दो, ठीक है, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स, और एक्स में भी इनफाइनाइट, तो यहां इसके ऊपर जिक्र नहीं हो रहा। आप एक काम करें, टॉ में बैठने के कैपेबल वो है जिसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इन्होंने वो ही बोला कि let x be any set and tau be the collection of all those subset of x whose complements are finite। और एक बात जबरदस्ती, कि एम्प्टी सेट को आपको जबरदस्ती बैठाना है, ठीक है, टुगेदर विद द एम्प्टी सेट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो सो दैट टॉ इज अ टोपोलॉजी फॉर एक्स, और इसी टोपोलॉजी को बोलते हैं कौन सी टोपोलॉजी, को फाइनाइट टोपोलॉजी और द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। आप फाइनाइट सेट जानते हो क्या होता है, ओनली फाइनाइट सेट पूछा गया है। अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, फाइनाइट हों, तो ऐसा सेट कहलाता है फाइनाइट सेट। देखो, इतनी बढ़िया तुक है इसकी, जिसके लिए खा गई वो बहुत मजे में रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट समझ गए। अब देखना कितनी सी देर लगेगी मुझे डेफिनेशन प्रूफ करने में। आपको ये बात तो पता है, इसको चलो यहाँ बैठाओ, यहीं प्रूफ कर दूंगा मैं। आपको ये बात मालूम है कि सिंस T1 प्रूफ करने जा रहे हैं पहले, आपको ये तो पता है कि उन्होंने जबरदस्ती बैठवाया था फाई को, ठीक है। एंड ऑल्सो पिछली साल खूब पढ़ा है आपने कि होल स्पेस का जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाई होता है, ठीक है, और फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, ठीक है। तो किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है, यानी ये किस में बैठने लायक हो गया, टॉ में। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू टॉ। नहीं आई डेफिनेशन समझ में, डेफिनेशन क्या थी, कि कलेक्शन में बैठने, एक तो फाई तो सीधा सीधा बैठ जाएगा, और वो सबसेट बैठेंगे एक्स के जिनका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट। यहां एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाई, जो अपने आप में एक फाइनाइट सेट है, तो साफ साफ एक्स बिलोंग कर गया टॉ को। तो दोनों चीज बिलोंग कर गई, फाई भी बिलोंग कर गया टॉ को, और एक्स भी बिलोंग कर गया टॉ को। क्लियर हो गया। T2 की बात करें, और T2 बड़े आराम से, T2 प्रॉपर्टी है क्या, डेफिनेशन चेक करें। T2 का मतलब यह है कि अगर G1 G2 बिलोंग कर रहे हैं टॉ को, तो उनका इंटरसेक्शन भी किसको बिलोंग करना चाहिए, टॉ को। तो लेट बहुत प्यार से G1 कॉमा G2, जब आप अगली क्लास देखेंगे ना इसकी, तो ये समझो कि ये चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी।
अगर आपने डेफिनेशन पर काम किया है, तो लेट G1 कॉमा G2 बिलोंग्स टू टॉ। अब आपने बोला कि G1 G2 दोनों टॉ में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन टॉ में बैठने के अधिकारी कौन थे जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट। तो दिस इंप्लाइज इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, फाइनाइट। G1 डैश एंड G2 डैश आर फाइनाइट सेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? दो फाइनाइट सेट का यूनियन भी ऑलवेज कैसा होता है, फाइनाइट। G1 डैश यूनियन G2 डैश इज अ फाइनाइट सेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज अ फाइनाइट सेट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब आपने पिछले साल डी मॉर्गन भी पढ़ा हुआ होगा। डी मॉर्गन ये थे, दो थे डी मॉर्गन। पहला ये था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और दूसरा डी मॉर्गन ये था कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां लगा दीजिए, ये यूनियन वाला है तो इंटरसेक्शन बदल जाएगा। तो दिस इंप्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 का कॉम्प्लीमेंट इज अ फाइनाइट सेट, इज अ फाइनाइट सेट। और अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है तो वो किस में बैठता है, टॉ में। तो दिस इंप्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टॉ। आई बात समझ? थर्ड प्रॉपर्टी की बात चलेगी अब की बार। कौन सी प्रॉपर्टी की बात चलेगी, थर्ड की। ठीक है, तो ये हटा दूं, थर्ड प्रॉपर्टी की बात चलेगी। और थर्ड प्रॉपर्टी आप जानते हो कि आर्बिट्ररी संख्या में मेंबर उठाते हैं और उनका इंटरसेक्शन भी उसी में होना चाहिए। तो बात चल रही है T3 की। T3, T3 के लिए ले लो कि लेट G लैम्डास बिलोंग्स टू टॉ। ठीक है, सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस। ठीक है, लास्ट बात हो चुकी है सेट ऑफ इंडिसेस के ऊपर भी। तो लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस। अब ये सारे के सारे टॉ को बिलोंग कर रहे हैं। ये टॉ में बैठने के अधिकारी तब हैं जब इनके कॉम्प्लीमेंट कैसे हो, फाइनाइट। तो दिस इंप्लाइज G लैम्डा डैश आर फाइनाइट सेट्स। ठीक है, आर फाइनाइट सेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं? अब कितनी भी संख्या में आप फाइनाइट सेट्स ले लो और उनका इंटरसेक्शन करो, वो भी क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज intersection of G lambdas, intersection of G lambda dashes such that lambda belongs to set of indices is a finite set। कोई दिक्कत तो नहीं? लगा दो यहाँ भी क्या, डी मॉर्गन। दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन को बदल दो यूनियन में, और इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस। और ये किस पर चला जाएगा, डैश होल पर। ये आ जाएगा इज अ फाइनाइट सेट। अब भाई साहब किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट आ रहा है तो स्वयं कहाँ बिलोंग करेगा, टॉ में। तो दिस इंप्लाइज यूनियन ऑफ जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस बिलोंग्स टू टॉ। आपने T1 भी शो करके दिखा दी, आपने T2 भी दिखा दी, और आपने T3 भी दिखा दी। ठीक है, यानी टॉ क्या प्रूफ हो जाएगा, टोपोलॉजी प्रूफ हो जाएगा एक्स के लिए। और एक्स टॉ क्या कहलाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस। और ये जो टॉ है ये कैसी टोपोलॉजी, को फाइनाइट टोपोलॉजी। क्लियर? तो पीछे यही कुछ लिखा हुआ था, हल्का प्रिंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने यहां से लिख लिया। ठीक है, अब एक और टोपोलॉजी चलती है इसी की छोटी बहन, को काउंटेबल टोपोलॉजी। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन बड़ी काम की और प्रूफ हम खुद दिखाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि लेट एक्स बी अ सेट, कैसा ही सेट हो। साफ साफ कह रहा है कि टॉ नाम का एक कलेक्शन तैयार करो और उसमें जबरदस्ती बैठाओ किसको, फाई तो बैठाना ही बैठाना है। ठीक है, मतलब फाई को डेफिनेशन के रूप से नहीं बैठा सकते, सीधा बोल दो कि फाई तो उसमें रहेगा ही।
और ऐसे सेट बैठवाओ जिनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। कोफाइनाइट तो हो गई, जिनका कॉम्प्लीमेंट कैसा हो, काउंटेबल। आप काउंटेबिलिटी जानते हैं? ऐसे सेट जो नेचुरल नंबर के सेट के साथ या उसके किसी सबसेट्स के साथ वन वन ऑन टू मैपिंग रखते हो, ऐसे सेट कहलाते हैं काउंटेबल। ठीक है। कुछ नॉन काउंटेबल सेट्स में आते हैं नेचुरल नंबर का खुद सेट, सेट ऑफ इंटीजर, रेशनल नंबर का सेट भी काउंटेबल होता है लेकिन इरेशनल का सेट काउंटेबल नहीं होता। ऐसे ही सेट ऑफ रियल नंबर भी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। ऐसे ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। तो अभी आप ये मान लो काउंटेबल, देखो जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वो ऑलवेज काउंटेबल होते हैं। जितने फाइनाइट सेट होते हैं वो कैसे होते हैं, काउंटेबल। तो कुछ थ्योरम्स मैं लिखवा दूंगा, हालांकि हम काउंटेबिलिटी कहाँ पढ़ेंगे, मीजर एंड इंटीग्रेशन में। और वो किस सेमेस्टर में आएगी, वो थर्ड में आएगी। आगे बात समझ में? तो काउंटेबल के ऊपर एक बेहतरीन टॉपिक है, जो बच्चे यहाँ से आगे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनके लिए तो फिर दिन रात ही आता है काउंटेबिलिटी। ठीक है। सपोज टू भी कोई हायर एजुकेशन की पढ़ाई करने जा रहा है, ठीक है जी, हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है मतलब हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, तो लेट एक्स बी अ सेट एंड लेट टॉ बी द टॉ कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट आर काउंटेबल सेट्स। ठीक है। टुगेदर विद द एम्प्टी सेट, यानी फाई तो आना ही आना है, और एक्स के वो सबसेट ले आओ जिनके कॉम्प्लीमेंट कैसे हो, काउंटेबल। तो ये टॉ टोपोलॉजी बन जाता है एक्स के लिए, और ये कौन सी टोपोलॉजी कहलाता है, को काउंटेबल टोपोलॉजी। क्लियर? हम चलते हैं किसकी तरफ, प्रूफ की तरफ। तो एग्जाम्पल होगा तो सॉल्यूशन है। सिंस, आपको ये तो पहले से ही पता है कि फाइव बिलोंग्स टू टॉ एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू फाइव एंड फाइव इज अ फाइनाइट सेट। पहली बात तो फाइव कैसा है, फाइनाइट सेट। और एक स्टेटमेंट लिख लेना कहीं अपने घर पर कि फाइनाइट सेट ऑलवेज काउंटेबल होते हैं। ठीक है। तो फाइव चूंकि फाइनाइट आ गया तो दिस इंप्लाइज फाइव इज काउंटेबल, दिस इंप्लाइज फाइव इज काउंटेबल। और अगर फाइव काउंटेबल आ रहा है तो फाइव बराबर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स के, यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट कैसा आ रहा है, काउंटेबल। और अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है तो वो स्वयं कहाँ बैठता है, टॉ में। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू टॉ। क्लियर हुआ बात? तो आपने फाइव और एक्स दोनों दिखा दिए किसमें, टॉ में। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, T1। आई समझ में? आप कौन सी प्रॉपर्टी करना चाह रहे हो, T2। T2 करने का तरीका ये है कि आप टॉ से दो मेंबर उठाओ और उनका इंटरसेक्शन किस में दिखा दो, टॉ में ही दिखा दो। तो लेट G1 कॉमा G2 बिलोंग्स टू टॉ, लेट G1 कॉमा G2 बिलोंग्स टू। अब G1 G2 दोनों टॉ को बिलोंग कर रहे हैं, टॉ में बैठने के अधिकारी ये तब होंगे जब इनके कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो। तो दिस इंप्लाइज complement of G1 and complement of G2 are countable sets। कैसे सेट, काउंटेबल सेट्स। अच्छा एक बात सुन लेना, काउंटेबल का मतलब फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट ऑलवेज काउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर कोई सेट काउंटेबल है तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है, काउंटेबल है। अब आपको एक चीज लिखवाऊं कि सिंस वी नो दैट, ये भी लिख लेना कहीं कि सिंस वी नो दैट the union of two countable sets is always countable, is always countable।
यानी दो काउंटेबल सेट का यूनियन ऑलवेज क्या होता है, काउंटेबल हम पहले से जानते हैं, तो दिस इंप्लाइज G1 dash union G2 dash is a countable set. तो दिस implies, अगर ये अपने आप में काउंटेबल आ रहा है तो इसमें डीमॉर्गन लगा दो, यानी G1 इंटरसेक्शन नहीं यूनियन होगा, तो आपको फिर इंटरसेक्शन करना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, सिंस वी नो दैट, हाँ यूनियन है, सॉरी उल्टा दिख गया। G1 इंटरसेक्शन डैश इज अ काउंटेबल सेट, और अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल है तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, टॉ को। तो दिस इंप्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टॉ। एक और रह रही है जिसका नाम है क्या, T3। चलते हैं T3 के पास। T3 T3 कहती है कि लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू टॉ फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंडिसेस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज G lambda dash are countable sets. Countable set. Since we know that, since we know that the arbitrary intersection of countable sets is again countable, ये बहुत सारे हैं जी, आर्बिट्ररी कलेक्शन है, तो ये अपने आप में सारे के सारे कैसे हैं, काउंटेबल सेट्स, तो इनका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी कैसा होगा, काउंटेबल। यानी दिस इंप्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ G lambda dash such that lambda belongs to set of indices is a countable set। डी मॉर्गन लगा दो, तो दिस इंप्लाइज यूनियन of G lambda such that lambda belongs to set of indices, और ये कॉम्प्लीमेंट होल पर आ जाएगा, इज अ काउंटेबल सेट। अब किसी का कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल आ रहा है तो वो स्वयं कहाँ बिलोंग करेगा, टॉ को। तो दिस इंप्लाइज यूनियन ऑफ G lambda such that lambda belongs to set of indices belongs to टॉ। तो G lambdas टॉ में लेकर चले थे, उनका यूनियन भी किस में दिखा दिया, टॉ में। यानी टॉ क्या बन जाएगा, टोपोलॉजी, और इसी टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे, को काउंटेबल टोपोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गई, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आज पहला दिन है तो थोड़ा कम ही रखेंगे। ठीक है, कल अब डेफिनेशन तैयार हो गई है, डेफिनेशन तैयार हो गई है, तो आगे जब एग्जाम्पल आने वाले हैं उनके ऊपर बहुत गहराई से काम होगा, और अब जन्म होगा किसका, यूजुअल टोपोलॉजी का। ठीक है, ठीक है।